हेलो गाइज, वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी के फर्दर क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में मैंने कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। कॉन्टिन्यूटी का फर्स्ट चैप्टर मैंने फर्स्ट 6 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी थी। अब हम आते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। लेकिन देखो, मैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ आज डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफरेंट टाइपली डील करते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये वीडियो में आपका एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। आफ्टर दैट उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जो कॉन्टिन्यूटी पे, उसमें वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो उस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई में जो कॉन्टिन्यूटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट टाइप्स के, सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आई विल ट्राई टू डिस्कस इन दैट। अगर लंबी वीडियो होगी तो मैं शॉर्ट में उसको 2 पार्ट्स में डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 3 एंड बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3 एंड इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 3। सो ये क्या कह रहा है कि हमें ए और बी के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है, जहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 3। यानी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 3। अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3। ठीक है ना, ये चीज़ हो जाएगी हमारी। सो लेट अस सी, हम सबसे पहले वही करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट को अलग सॉल्व कर देते हैं, विच इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव। और लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या डिफाइंड है, ए एक्स प्लस बी एफ ऑफ एक्स, विच इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव ए एक्स प्लस 1। अब वही, बिकॉज ये 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये 3 नहीं है, तो हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल्स टू, ओके लेट मी राइट हेयर ओनली जस्ट दिस। So put x is equals to 3 minus h where h tends to 0. So this will be limit h tends to 0 a into 3 minus h plus 1. So h को 0 रखते ही put h is equals to 0, we will get a into 3 minus 0 plus 1 which is 3a plus 1. ठीक है, ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। गॉट इट। अब 3a प्लस 1 आपकी लेफ्ट हैंड आ गई। अब राइट हैंड लिमिट अगर मैं सॉल्व करती हूँ, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x की क्या है आपके पास, bx प्लस 3। अगेन इसको मैं क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। सो लिमिट h tends to 0 b into 3 plus h plus 3. So this is 3b plus bh plus 3. h को 0 रखते ही हो गया 3b plus 3। ठीक है, दिस इज इट, ये आपके पास आ गया। अब आगे ये क्या कहता है, ये कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आई है, बिकॉज एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सो function is continuous, so left hand limit is equals to right hand limit. So 3a plus 1 is equals to 3b plus 3. So 3a minus 3b, उसको इधर लेके आए, 3 minus 1 2, so 3 कॉमन लिया, a minus b is equals to 2। ठीक है, समझ आ रही है नहीं कैलकुलेशन। हमें क्या बोला गया है, रिलेशनशिप निकालनी है, हमें कुछ और नहीं करना है इसमें, सिर्फ रिलेशनशिप निकालनी है, या a और b की वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, सो दिस वॉज 3a। So this is a minus b is equals to 2 by 3 and a is equals to 2 by 3 plus b. This is your final answer. This is your relationship. ठीक है ना, done. This question is done. Then next question देखते हैं हम। next question क्या कहता है, find the points of discontinuity of f. Find the points of discontinuity of f. इस function के discontinuity के points निकालने हैं आपको। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। So देखो, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि x के लेफ्ट साइड में देखो क्या है, साइन x बाय एक्स। पूरी तरफ फंक्शन सिर्फ यही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ट्रिगो फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस। तो ये चीज़ तो गई, और ये क्या है, x विच इज़, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस ही हो जाएगा। तो ये तो लेफ्ट साइड में है, कॉन्टिन्यूस है। x के ग्रेटर देन 0 यानी x प्लस 1, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो यानी कि 0 के लेफ्ट साइड पे मुझे पता चल गया कॉन्टिन्यूस है, 0 के राइट साइड पे मुझे पता चल गया कॉन्टिन्यूस है, लेकिन बस 0 की प्रॉब्लम है सारी, 0 का मुझे नहीं पता। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब लेफ्ट इन द सेंस
कि इधर अगर आप -1 -2 -3 उठाते हो, इधर 1 2 उठाते हो, तो यहाँ पे 1 2 पे तो फंक्शन x+1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे sin x/x है, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन इस जीरो पे एट जीरो पे क्या बात होती है, ये डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, सो ये क्या कहता है, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव sin x बाय x। ठीक है, सो पुट x is equals to 0 minus h where h tends to 0, so limit h tends to 0 sin 0 minus h by minus h, ये आ गया आपके पास, डन। सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, और ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा बिकॉज साइन इज अ आउट फंक्शन। सो दिस इज आपके पास आ गया क्या, माइनस साइन एच अपॉन एच माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसका वैल्यू क्या होगा, तो अब आपके पास एक और आपने लास्ट ईयर लिमिट एंड डेरिवेटिव में एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो सेम ही तो है ना, यहाँ पे x है, बस यहाँ पे क्या है, h है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h, तो दिस इज 1। ठीक है, डन, ये आपके पास 1 आ गया। अब हमें क्या सॉल्व करनी है, अब हमें सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो हम, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 आ गई, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x+1, पुट x is equals to 0 plus h where h tends to 0, so limit h tends to 0 0 plus h plus 1। ठीक है, दिस इज इट। सो जैसे ही h को 0 रखा, आंसर क्या आ गया, 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है हमारे पास, वो भी 1 आ रही है, और वो किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट के। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एट 0। अब ये देखो, हमने फंक्शन को क्या कहते हैं, 0 के लेफ्ट में भी कॉन्टिन्यूस बता दी, हमने इस तरफ भी पूरा कॉन्टिन्यूस बताया था, इधर भी बताया था। प्रॉब्लम अड़ रही थी कि प्रॉब्लम फंस रही थी कि क्या कहते हैं, क्या 0 पे है और 0 पे भी हम कॉन्टिन्यूस ले हैं, तो फिर अब क्या करेंगे, इसका मतलब ये फंक्शन थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पूरी तरह कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इस पर कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। ठीक है, गेटिंग मी, समझ आ गई ये वाली चीज़। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस, ये फंक्शन आपका डिफाइंड है इस तरीके से, और ये आपका कॉन्टिन्यूस है। ऐसी लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो वही फिर से वही काम करना है कि अगर वो 0 पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, इक्वल टू फंक्शन एट 0 होना चाहिए। ठीक है, सो अगर मैं राइट हैंड लिमिट सॉल्व करती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और उसको सीधा f of 0 के बराबर रख के चलती हूँ। तो ठीक है, f of 0 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन यहाँ पे, यानी ये फंक्शन लेके चलेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये आता है इधर, अभी राइट हैंड साइड भी चल रहा है, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट, मैं लेफ्ट हैंड साइड की जगह सीधा 0 पे सॉल्व कर रही हूँ, सो दिस इज 4x + 1, और ये आपके पास क्या आता है, लैम्डा इंटू 0, तो राइट हैंड साइड तो अल्टीमेटली 0 बन रही है पूरी की पूरी। सो लैम्डा की तो मुझे कुछ समझ ही, वैल्यू क्या निकालूंगी, क्योंकि इसको सॉल्व करके तो क्या ही मिलेगा। सो इसका मतलब लैम्डा की कोई भी वैल्यू आप उठा लेते हैं, हम कोई डिफाइंड वैल्यू तो नहीं निकाल पा रहे हैं, और उन्होंने क्या बोला, कॉन्टिन्यूस, यानी अगर मैं लैम्डा को कुछ भी रखती हूँ, x y z कुछ भी रखती हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस ही आएगा। सो सॉरी, लैम्डा को कुछ भी नहीं रखो, लैम्डा चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, सो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो फंक्शन मेरा बिना लैम्डा के भी कॉन्टिन्यूस बन रहा है। व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट 1, देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, 4x + 1 है ना, x ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये क्या है, पॉलिनोमियल है। सो यानी कि 0 से बड़े बड़े में 4x + 1 फंक्शन आ रहा है, यानी कि कोई लाइन है ये। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है ना, बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस। डन, उसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इस क्वेश्चन में आपको ना ये फॉर्म करना है, फंक्शन ही फॉर्म नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं बनेगी। सो लेट अस सी,
ये कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। देखो ये फंक्शन जीरो कहाँ हो रहा है, इसकी वैल्यू जीरो कब होती है, जब एक्स इक्वल टू जीरो होता है, और इसकी वैल्यू जीरो कब होती है, इसको रख के देख लेते हैं। ये हो गया एक्स की वैल्यू माइनस वन, यानी कि आपके पास नंबर लाइन पे दो ऑप्शन आ गए, एक आ गया जीरो, एक आ गया एक्स प्लस वन। देखो जब आप मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हो तो आप मान लो ये जीरो पे है, ठीक है ना, सो ये ऐसे बनता है, यानी कि एक्स लेस देन जीरो पे वो माइनस एक्स बना देता है मॉड, ठीक है ना, और x ग्रेटर देन जीरो पे मॉड x क्या बन जाता है, प्लस का x। सिमिलरली वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, हम क्या करते हैं, मॉड को ब्रेक कर देते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या है, इसको पहले फंक्शन बनाना ही देखो, हम एफ ऑफ एक्स ही बनाएंगे। तो मेरे पास क्या पॉइंट्स आ गए, मेरे पास आ गया जीरो, यानी x की वैल्यू, अब केसेस क्या है, या तो x जीरो से छोटा हो बिल्कुल, ठीक है, और या फिर x जीरो से बड़ा हो और वन से छोटा हो, बिकॉज यहाँ पे वन है, बिकॉज यहाँ से एक मिला है हमें जीरो और एक मिला है हमें वन, एक्स प्लस वन, सॉरी माइनस वन मिला है, सॉरी 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 सॉरी, मुझे ये रब करना पड़ेगा, ये गलत हो गया काफ़ी। देखो दोबारा से बताती हूँ, देखो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिली एक ये, और एक यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिली, x प्लस वन को जीरो रख के x की वैल्यू मिली माइनस वन, ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। सो यानी कि अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ तो माइनस वन और जीरो दो वैल्यूज़ मेरे पास आती हैं। अब मेरे पास केसेस क्या क्या हैं कि x जो है यहाँ हो, या तो x यहाँ हो या x यहाँ हो, मैं इस तरीके से फंक्शन बना सकती हूँ। जब मैं इस तरीके से फंक्शन बना सकती हूँ तो लेट अस सी फंक्शन बन के क्या निकलता है। फंक्शन बन के ये निकलेगा, ठीक है, देखो x की वैल्यू जब यहाँ है मतलब वो माइनस वन से छोटा है, अगर वो माइनस वन से कोई चीज़ छोटी है तो वो सीधी सी बात है तो जीरो से भी तो छोटी होगी, यानी कि लेस देन माइनस वन, ठीक है। जब वो जीरो से छोटी है, मॉड x लेस देन जीरो, तो ये आंसर क्या देगा, माइनस एक्स देगा, और फिर हम ये वाला माइनस का साइन लाएंगे, और मॉड x प्लस वन आंसर क्या देगा, क्योंकि माइनस वन से भी छोटा ले रहे हैं तो ये देगा माइनस ऑफ x प्लस वन, ठीक है ना, सॉरी इस माइनस को इस तरीके से, ठीक है, बाहर आएगा। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे कि वो माइनस वन से तो बड़ा हो लेकिन वो जीरो से छोटा हो, यानी कि वो माइनस वन से बड़ा है लेकिन जीरो से छोटा है, ठीक है। अगर वो माइनस वन से बड़ा है और वो जीरो से छोटा है, यहाँ पे हमारी आती है ये, तो अगर वो माइनस वन से बड़ा है यानी कि ये वाला मॉड हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हमारा मॉड एज इट इज़ वैल्यू देगा, और जीरो से छोटा है मतलब ये फिर से नेगेटिव देगा, ये आ गई ये। अब आता है वो जीरो से बड़ा है, यानी यहाँ पे अगर वो जीरो से बड़ा है तो वो माइनस वन से भी बड़ा है, यानी ये दोनों मॉड हमें आंसर क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। तो ये आ गए हमारे पास x माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो अब इसको फंक्शन को और अच्छे से करके अगर हम लिखें, सो मेरे पास फंक्शन क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, यहाँ से मेरे पास आया माइनस 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 प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ से मेरे पास आया माइनस एक्स माइनस वन, और यहाँ से मेरे पास आया एक्स माइनस एक्स प्लस वन, और ये एक्स माइनस वन से, और ये आ गया हमारे पास ज़ीरो से, और ये आ गया ये, सो ये कैंसिल होके ये हो गया वन, और ये हो गया, ये चेंज होके हो गया माइनस टू एक्स माइनस वन, और ये हो गया हमारा वन। सो फंक्शन इन शॉर्ट जो बन के आया है वो बन के आया है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस टू एक्स माइनस वन एंड वन। सो ये क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ पे क्या है माइनस वन और ज़ीरो के बीच में, और ये है आपका ज़ीरो से बड़ा, ये आपका फाइनल फंक्शन बन गया है। तो बस अब आप इसको, अब आप चेक किस पे करेंगे, अब आप इसको चेक करेंगे, देखो जब आपके पास फंक्शन क्या बन के आया है, अगर इसको मैं और, ठीक है, कोई मिस्टेक अगर आपको लग रही है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो मैंने, आई होप सो, आई होप कि ना हुई हो। चलो ठीक है, देखते हैं, अगर होगी भी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर आउट कर दूँगी। सो दिस इज़ इट। सो अगर आप माइनस वन के लेफ्ट साइड पे देखें नंबर लाइन को प्लॉट करके, माइनस वन के लेफ्ट साइड में और ये ज़ीरो, माइनस वन के लेफ्ट साइड में आपके पास कांस्टेंट आंसर है वन, ये तो, ये तो कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस है, यानी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है।
देन -1 और 0 के बीच में क्या है, -2x, कोई लाइन की फॉर्म हो रही है, -2x -1। सो ये भी कॉन्टिन्यूस है, और इधर क्या है, ये आ रहा है यहाँ पे भी 1, ये भी कॉन्टिन्यूस है, यानी कि इधर इनके इस रीजन्स में तो कॉन्टिन्यूस है। -∞ टू -1 में भी कॉन्टिन्यूस है, देन -1 टू 0 में भी कॉन्टिन्यूस है, क्या कहते हैं, और 1 टू इन्फिनिटी में भी कॉन्टिन्यूस है। लेकिन एट -1 एंड 0 ये डाउट है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। और इसमें हमें क्या सॉल्व करनी पड़ेगी, इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी, और इसमें हमें राइट हैंड लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने के लिए वही लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो इसके लिए 2 केसेस बन के क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यू सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। जैसे कि अगर आप एट 1 सबसे पहले सॉल्व करते हैं -1, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, जो कि आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, -1 के नेगेटिव में फंक्शन क्या है आपके पास, 1 है। ठीक है, प्लस का 1 है, तो आप वो लिखेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव -2x -1, सो पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच, सो -2 इंटू 1 प्लस एच -1 एंड सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। तो इससे आपको क्या करना, आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि मेरा सही है या नहीं है। ठीक है ना, दिस इज इट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, आई होप मैंने इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है, बिकॉज मुझे ऐसा डाउट हो रहा है बार बार कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। बट ओके, एनीवे अगर आपको कोई डाउट भी लगता है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे इस डाउट को। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ये चीज़ समझ आ गई। अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लग रही है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं इसको क्वेश्चन को दोबारा कल नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उस पर नेक्स्ट ये आता है हमारा क्वेश्चन। इट सेज दैट 26th क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन पूरा नहीं है यहाँ पे, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपको सॉल्व करना है। सो अगर वो π/2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो आपको सॉल्व करनी है वैल्यू। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखें, लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव। अब यहाँ पे एक खास बात है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन दो तरीके से डिफाइंड है, एक तो π/2 को इक्वल नहीं है और एक π/2 के इक्वल है। जब π/2 ऐड यानी f ऑफ π/2 निकालना है आपको, तो आप उठा लेंगे सीधा ये। लेकिन जब आपको π/2 इक्वल लेफ्ट हैंड या राइट हैंड उठानी है तो आप उठाएंगे ये। अब एक चीज़ बताओ, कॉन्टिन्यूअस है, एज कॉन्टिन्यूअस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट के, जो कि हमारे फंक्शन के बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के। और ये लिमिट, तो अगर मैं डायरेक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मैं डायरेक्टली ये लेके चलूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ π/2 यानी कि 3 के बराबर, और इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ, राइट हैंड को अलग से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सो ये हो जाएगा π/2 नेगेटिव, सो दिस विल बी k cos x π - 2x। सो पुट x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0, ये आपके पास आ गया। ठीक है, सो अब आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 माइनस h अपॉन पाई -2 इंटू π/2 माइनस h। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3। 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये था। तो cos π/2 माइनस h क्या हो जाएगा आपके पास, साइन h। ठीक है, सो ये हो जाएगा, साइन h हो जाएगा। सो लेट अस सी, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h पाई माइनस ये इससे कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास माइनस पाई, और ये हो गया +2h विच इज इक्वल्स टू 3। अब ये इससे कैंसिल, ये क्या बचेगा, k साइन h, ये 2 इसके नीचे रख दिया बाय h। ये क्या है, k कोई नंबर है, 2 भी कोई नंबर है, स्केलर है, तो ये तो साइड हो सकते हैं ना। याद है ना क्या, कि इफ़ f is continuous then alpha f is continuous, right? And limit x tends to a alpha f is equals to alpha into limit x tends to a f। ये कर सकते हैं हम, ये आपका फॉर्मूला बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपके पास, लिमिट k/2 को बाहर रख दो, h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, दिस इज इट, इज इक्वल्स टू 3।
सो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1। 1 कैसे, लिमिट फॉर्मूला अगेन एक्सटेंड्स टू 0, लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, sin x by x इज इक्वल टू 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू आई 1 यानी k by 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। सो k by 2 इज इक्वल्स टू 3, सो k इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया आपका। सो सिमिलरली ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी हम सिमिलरली करेंगे, तो आप खुद ट्राई कीजिए, आंसर निकालिए। अब 5.1 में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी डाउट लगता है, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली। बट नेक्स्ट वीडियो जो है आपके आने वाली है CBSE क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CBSE प्रीवियस ईयर। सो ये मस्ट वॉच है, ठीक है, इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट लाइक, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।